जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हम तकरीबन 2 घंटे की तवील मुसाफत के बाद हम पहुंच गए हैं हीर रांझे के दरबार पर। ये आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान, इसमें हीर रांझे का दरबार है। तो आपको मैं हीर रांझे का दरबार दिखाता हूँ। जी तो हम हीर रांझे के मज़ार पर आ गए हैं। हीर रांझे की ये एक ही कब्र है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ये तकरीबन 12 कतर का ये खुला होल है। यहाँ पर धूप पड़ती है और ना ही बारिश का पानी यहाँ पर आता है इस सुराख से। हीर रांझा एक मशहूर पंजाबी लोक कहानी है जिसे बेशतर मुसन्निफीन और शोरा ने लिखा है, लेकिन इनमें से सबसे मशहूर वारिस शाह की लिखी हुई हीर वारिस शाह है, जो 1776 में पंजाब में लिखी गई थी। हीर जिला जंग में आबाद सयाल कबीले से ताल्लुक रखती थी और एक राजपूत लड़की थी। वो इंतहाई खूबसूरत और इलाका भर में उस जैसी हसीन लड़की नहीं थी। रांझा भी जट और दरियाए चिनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हजारा जिला सरगोदा का ही बासी था। ये इलाका कोट मोमिन के नजदीक है। उसके 3 भाई खेती बाड़ी करते थे, मगर बाप का चहीता होने के नाते वो जंगलों में फिरता और बांसुरी बजाता रहता। उसने अपनी जिंदगी में कम ही दुख देखे थे। जब रांझे का बाप मर गया तो उसका दौर इब्तला शुरू हुआ। पहले जमीन के मामला पर उसका भाइयों से झगड़ा हुआ और फिर भाइयों ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। नतीजतन रांझा ने अपना गांव छोड़ा और आवारागर्दी करने लगा। फिरते फुराते वो हीर के गांव जा पहुंचा और हीर को देखते ही वो अपना दिल दे बैठा। हीर ने जब उसे बेरोजगार पाया तो रांझे को अपने बाप के मवेशी चराने का काम सौंप दिया। रफ्ता रफ्ता रांझे की बांसुरी ने हीर का दिल मोह लिया और इस अजनबी से मोहब्बत करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए एक दूसरे के बगैर वक्त काटना मुश्किल हो गया और वो रातों को छुप छुप कर मिलने लगे। यह सिलसिला तवील अरसा जारी रहा। एक दिन हीर के चचा कीरू ने इन्हें पकड़ लिया। अब हीर के माँ बाप चोचक और मालकी ने जबरदस्ती उसकी शादी सेतु कौम खेरा, जो कि रनपुर का रहायशी था, उससे कर दी। मोहब्बत की नाकामी से रांझे का दिल टूट गया और वो दोबारा आवारागर्दी करने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फिरके कनफटा का बानी था। उसके बाद रांझा भी जोगी बन गया। उसने अपने कान छिदवाए और दुनिया को खैर बात कह दिया। वो गांव गांव नगर नगर फिरता। आखिरकार एक दिन वो हीर के गांव पहुंच गया। उसने खेरों के मकान पर सदा लगाई। खेरों की औरतें, जिनमें हीर और सहती भी शामिल थीं, साधुओं को खैरात देने बाहर निकली। हीर ने रांझे को पहचान लिया और रांझे ने अपना मकसूद देख लिया। रांझे ने रंगपुर में डेरा लगा लिया और खैरात के बहाने हीर का दीदार करता रहा। बिलाखिर हीर ने सहती के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया, जिसके मुताबिक हीर को सांप ने डस लिया, जिसका इलाज उस साधु के पास है जो कई दिनों से रंगपुर के बाहर डेरा लगाए बैठा है। उस साधु को बुलाया गया। हीर और रांझा को एक कमरा में बंद कर दिया गया ताकि साधु मंत्रों के जरिए हीर को सेहत याब करे। सहती ने कमरा की दीवार में नकद लगाई। हीर रांझा दोनों भाग गए। यहाँ तक कि दास्तान तक मुसन्निफीन मुत्तफिक हैं, मगर इसके बाद के वाकयात में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। बाज कहते हैं कि रांझा को खेरों ने जंगल में पकड़कर मार दिया, मगर बाज कहते हैं दोनों को कत्ल कर दिया था। हीर रांझे के मज़ार पर आ गए हैं। हीर रांझे की ये एक ही कब्र है। इसी कब्र में हीर और रांझा दोनों सच्चे आशिक जो थे वो दफन है। ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ये तकरीबन 12 कतर का ये खुला होल है। ना यहाँ पर धूप पड़ती है और ना ही बारिश का पानी यहाँ पर आता है इस सुराख से। और कहते हैं कि ये माई हीर की जो करामत है। जंग के लोग हैं वो हीर को, जो कि इज्जत बीबी थी, उन्हें एहतरामन माई हीर के नाम से पुकारते हैं। जो आप नमक देख रहे हैं, कहते हैं कि अगर किसी मर्द या किसी औरत का कहीं पर कोई रिश्ता ना हो रहा हो या शादी ना हो रही हो, तो वो इनके दरबार का आगे नमक चाट ले और मन्नत मांग ले कि अगर मेरी शादी हो जाए तो मैं यानी कि यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर चादर चढ़ाऊँगा। वल्लाह अलम। खैर हम नमक चाट रहे हैं। मेरी शादी हो चुकी है
ये तो बस एक मैंने मुंह नमकीन किया है अपना। कहते हैं कि जो सच्चे आशिक होते हैं आजकल के दौर के, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके धागे बांधते हैं। अहबाब यहाँ पर भी आप देखें तो वो अपनी मन्नत मानते हैं कि अगर उनकी शादी हो जाए तो वो यहाँ पर आके जो है चादरें चढ़ाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर दिए जलाते हैं। ये देखें, ये चूड़ियाँ, इन्हें पंजाबी जुबान में वंगे कहा जाता है। तो ये का दरबार है। जी आप मेरे साथ चलें, इधर देखें, ये एक बहुत पुराना दरख्त है, बल्कि ये 3-4 दरख्त हैं। इसके अलावा इसके साथ दरबार के साथ मुल्हिका एक बहुत खूबसूरत छोटी सी मस्जिद है। बहुत प्यारी मस्जिद है, छोटी सी। बहुत खूबसूरत ये छोटी सी मस्जिद है, दरबार हीर रांझे के अहाते में बनी हुई। जी तो मैंने आपको हीर रांझे का दरबार दिखाया और हीर रांझे की आपको मैंने दास्तान बताई कि कैसे हीर रांझे की मोहब्बत के दरमियान कुछ लोग जो थे वो दुश्मन थे उनकी मोहब्बत के। हमारे आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो हीर के माँ बाप और उसके चचा का जो काम है वो सर अंजाम दे रहे हैं। ये कि हमारे जो लड़का लड़की हैं जहाँ पर उनकी रजामंदी हो वहाँ पर उनका रिश्ता कर देना चाहिए। उनके अंदर हीर के चचा जैसा किरदार अदा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी शरीयत भी हमें इस बात का दर्स देती है, हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।